इंडिया से मदद नहीं लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जाहलियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनको अकल ही नहीं है भाई इंडिया आपसे बेहतर मुल्क है। नहीं, इंडिया की मुखालफत भी तो है ना पाकिस्तान से, अगर उसको बाहर में गई मुखालफत, इंडिया की माइशत आपसे कदरे बेहतर है, आप उसके बराबर नहीं पहुंच पाए अभी तक। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और इसकी आम निशानी ये बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है। आप वहाँ पे जाएं, पेट्रोल पूछे, वो आपको 300 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। इट मीन्स कि पाकिस्तान दे हैव डन द डैमेज जो उन्होंने करना था हमारे हुक्मरानों ने। पाकिस्तान टैलेंट को प्रमोट तो बाद की बात है, पाकिस्तान एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। पाकिस्तान में एजुकेशन ही नहीं है। हमारे जो एक तो हमारी आवाम ऐसी है, दूसरे हमारे हुक्मरान ऐसे थे, उन्होंने बिल्कुल भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। पे मोदी कितने सालों से, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उस शख्स को, तो वहाँ पे सियासत की समझ है और डेट्स वाई वो आगे बढ़ रहे हैं ना इंडिया। अभी तक आपके ना एजुकेशन है और ना ही तो आपके यहाँ पे आईटी आगे बढ़ सकी है। तो बहुत सी चीजों में हम पीछे रह चुके हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमारे सियासत पे की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, वो तो सोच सोच की बात होती है। अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते ये लोग, अशराफिया। हिंदू ने मुसलमानों की जान बचाई ना, असल में उन लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। यहाँ पे तो इंसानियत भी मर चुका है। वो इसलिए है कि वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी चीज़ को, वहाँ पे अक्सर उनके हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हिंदू का भी, अगर 100 लोग सरकारी मुलाजिम हैं तो उसमें एक हिंदू भी बहुत कम होते हैं। और वहाँ पे आप देख लो, कम से कम 100 के पीछे 15 उन्होंने मुसलमानों को नौकरी दिए होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पे अगर अकलियत कोई सा भी हो, उनका जितना हक हम यहाँ से लेना, उतना हक आप अकलियत को भी दे दो। ये है कि जो भी इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो अपने कंट्री को बेहतर करने के लिए, अपने कंट्री के फायदे के लिए जो उन्हें करना पड़ता है वो करते हैं। पाकिस्तान क्यों इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, या कभी किसी के इशारे में आ जाता है, कभी किसी के इशारे में आ जाता है। ये मसला सिर्फ लीडरशिप का है। देखें ना, अगर आपकी लीडरशिप बेहतर होगी तो आप अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर स्टैंड ले सकते हैं। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? ये सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन हाँ, पब्लिक बुज़दिल नहीं कह सकते, पब्लिक को शऊर नहीं है, शऊर नहीं है। और वो शऊर दिया नहीं गया, शऊर नहीं, शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया। समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखे किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करें। आप जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नजर से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है, हर लिहाज से। ना तो हमारे पास एक्सपोर्ट है, भीख मांगने वाला हम मुल्क है, तो डेफिनेटली भीख मांगने वाले को भीख दी जाती है, उसके साथ एक्सपोर्ट तो की नहीं जाती। ताकत उनकी गवर्नमेंट में है। जितने कर्जे के लिए हम दुनिया में फिर रहे हैं ना, इतने की तो उनके टाटा मालिया जो वो गाड़ियां ले रहे हैं, इतना पैसा जो है वो इंडियंस के पास है। जितना हमारा फुल जो है वो बजट है ना हमारी सलामती का, उससे ज्यादा तो उनके जो है वो छोटे छोटे बिजनेसमैनों के पास है। 3-4 उनके बिजनेसमैन लगा रहे हैं, हमारे पूरे जो बजट बनता है ना, वो टोटल पैसा उनके पास है। अच्छे होने चाहिए। टेररिज्म जितनी है उधर से आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे तो नहीं आ जाती, टेररिज्म आ रही है। तो ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन जो है जो ये कर सकते हैं वो नहीं चाहते। ठीक है, शुरू से कहा गया पाक चाइना दोस्ती भारत जिंदाबाद। ठीक है, पाक भारत दोस्ती जिंदाबाद कभी कहा ही नहीं गया। काम बुलाने के लिए 2 काश भी ना लगाया बंदा। ठीक है, सिगरेट्स का रेट, अब मैं एक आपको बताता हूँ, गोल्ड लीफ की डब्बी मिल रही है 500 रुपये की, 500 रुपये की गोल्ड लीफ की डब्बी मिल रही है, उसमें से 334 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया? इस वक्त भारत का एक सिटी दिल्ली, जिसको हम दिल्ली कहते हैं, वो मोर देन 200 इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस रखता है, जहाँ पे 3 रुपीज़ जो है वो स्लो चार्जिंग यूनिट गाड़ियों को प्रोवाइड करता है और 7 रुपीज़ फास्ट चार्जिंग यूनिट प्रोवाइड करता है। देख के कैसा लगता है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की है, वहाँ पे चलने वाली बसेस टाटा की है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। आप मक्का चले जाएं,
मदीना चले जाएं, वहां पे आप जाएं, आपको मोर देन 50% प्रोडक्ट्स इंडियन नजर आएंगी, 40% आपको चाइनीज नजर आएंगी, 5 से 10% आपको पाकिस्तानी नजर आ जाएंगी। तो इसका मतलब जिस दुकान की 50% अशियाई इंडियन मेड इन इंडिया है, तो उनके ताल्लुक पाकिस्तान के माहौल की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी कहाँ पे? पाकिस्तान की 100% बजट दफाई इदारों में होती है और खुद पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। बोलते हैं ना भाई, पाकिस्तान में जैसे अभी कराची में मसला हुआ तो उनकी सिक्योरिटी कहाँ गई थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इदारों के ऊपर हमले भी होते रहते हैं। इदारों के ऊपर ही हमले हुए तो हम कहाँ पे सिक्योर होंगे? वैसे आपको कोई डर या खौफ इस तरह का होता है कि कोई ऐसा मसला कभी हो जाए या खुदा ना खासा कोई इस तरह? उसके लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए तैयारी पूरी पकड़ी हुई यानी डर है, थोड़ा सा डर खौफ तो है भाई। पाकिस्तान में रहते हैं तो डर नहीं हो तो कोई भी बंदा सेफ थोड़ी है पाकिस्तान में। तो यहाँ क्यों नहीं बंद करते? बस इन्होंने संभाले हुए हैं। आपको पता है इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया जी, अब तीसरी बनने जा रहा है। सर देखिए, मैं ओवरसीज हूँ, मैं ओमान में होता हूँ, ओमान सलाला में हूँ, ठीक है। उधर कोई भी प्रोडक्ट है वो इंडिया की ही है। वहाँ शूज से लेके शर्ट से लेके इवन हम एक प्लेट भी लेते हैं वो भी मेड बाय इंडिया। पाकिस्तान की उधर लाइक ही नहीं करते। जो क्या कह रहे? राइस इंडियन राइस कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं? उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी। मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। वो अपनी ज़ाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप आपको अपने घर में रोटी कौन देता है? ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े पड़ रहे, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा। उनकी तरक्की है कि 50 इयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं। उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है। हमारे ये कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा।